और अब बात करेंगे महायुद्ध के। मिडिल ईस्ट में युद्ध और कूटनीति के बीच एक नया टकराव सामने आ गया। मोनिका, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल को संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। और देखिए, बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते। अब उन्होंने यह आरोप लगाया कि नेतन्याहू की नीतियों की वजह से दुनिया में इजरायल के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानने को तैयार हैं? क्योंकि ट्रंप से बातचीत के बाद भी नेतन्याहू का रुख बदला हुआ नजर नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर इजरायल पर हमले बंद नहीं हुए तो कार्रवाई जारी रहेगी। आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ के ऑपरेशन चलते रहेंगे और लेबनान में सैन्य अभियान योजना के मुताबिक आगे बढ़ेगा। इधर जमीन पर हालात भी तनावपूर्ण बने हुए। दर्शकों, दक्षिणी लेबनान में देर रात फिर कई एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। अल मरवानिया समेत कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। टायर शहर पर भी ड्रोन स्ट्राइक की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी पीछे हटता हुआ नहीं दिख रहा है। विफोर्ट किले को भी नहीं भूलना चाहिए। विफोर्ट किले के पास हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है और उसका वीडियो भी जारी कर दिया। यानी सीमा पर गोलियां और ड्रोन का खेल अभी भी थमा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ट्रंप युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं तब नेतन्याहू लगातार सैन्य कार्रवाई की बात क्यों कर रहे हैं? अब सवाल यह है कि क्या वॉशिंगटन और टेल अवीव के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? क्या हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच संघर्ष और भड़क सकता है? और क्या लेबनान एक बार फिर से बड़े युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि उठते हुए नजर आ रहे हैं कि मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है। और अब आपको कुछ कहानी बताते हैं। ट्रंप की इंटरनल हेल्थ को लेकर जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई है। आपको याद हो, वर्ल्ड वॉर में हमने वो कहानी बताई थी जिसमें उनकी जो पैर में सूजन थे, हाथ में निशान, गले पर निशान देखने को मिल रहे थे, उसको लेकर कहानी जो सामने आई थी, रिपोर्ट सामने आई थी, वो समझिए ट्रंप का दिल, फेफड़े और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरह से ठीक बताया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रंप आजकल ब्लड प्रेशर और सदमे के शिकार है, उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। इसके अलावा ईरान युद्ध के बाद ट्रंप में फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं, प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ने ट्रंप को आराम करने की सलाह दी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे तो देखने वाली बात है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट की माने तो ट्रंप पर मानसिक तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक तनाव का असर सार्वजनिक अब दिखने भी लगा है। और तो और कहा जा रहा है कि ट्रंप को मीटिंग में नींद आने लगती है, यानी वो मीटिंग लेने बैठते हैं और उस दौरान उनको जो नींद है वो भी आने लगती है। ट्रंप मीटिंग में अचानक से चिल्लाने लगते हैं, भड़क जाते हैं और ट्रंप की मीटिंग से मीडिया को दूर रखा जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर ये सब चीजें निकलकर सामने आती हैं, उनके जो रिपोर्ट है, अगर हम रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, जो हालात हैं, जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, वो सब कुछ अगर मीडिया के सामने खुलकर सामने आने लगा तो अभी जो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शायद वो और ज्यादा हो जाए। इसके अलावा मीडिया ब्रीफिंग के समय भी आसपास बड़े अधिकारी मौजूद रहते हैं। ट्रंप के सलाहकार कम बोलने की सलाह देते हैं। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी जाती कि आप कम बोलिए, उसके बाद यह हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब कहते हैं और उसके बाद से वो अपनी बातों से ही पलटी मारते हुए नजर आते हैं। हार का गम और अस्पताल में ट्रंप नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी सेना की शर्मनाक हार, एक अखबार जो है उसमें ये हेडलाइन की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का चौथा सार्वजनिक मेडिकल चेकअप जो है वो किया गया है, यानी चौथी बार उनका ये चेकअप होता है। वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में 3 घंटे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भर्ती रहते हैं और उस दौरान उनका जो है चेकअप किया जाता है। रिपोर्ट में ट्रंप का वजन अब करीब 108 किलो बताया जा रहा है। ये बेहद चौंकाने वाली बात है, हालांकि देखकर तो नहीं लगता। डॉक्टर ने ट्रंप को वजन कम करने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ पिछले साल अप्रैल में ट्रंप का वजन करीब 101.6 किलो था, ये रिपोर्ट कह रही है। ट्रंप के हाथों पर दिखाई देने वाली नीले निशानों का भी जिक्र जो है उस रिपोर्ट में किया गया है। नीले निशानों की वजह से लोगों से हाथ मिलाने और एस्पिरिन लेना बताया गया है।
ये एक और इसमें कहानी और ट्विस्ट कह सकते हैं देखने को मिली है। वहीं रिपोर्ट में पैरों के निचले हिस्से की जो हम बात कर रहे थे उसमें हल्की सूजन का भी जिक्र किया गया है। एक तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी, ट्रंप के दिल की उम्र उनकी वास्तविक उम्र से करीब 14 साल कम आंकी गई है। ये भी बेहद दिलचस्प रिपोर्ट आप कह सकते हैं, जिसमें उनकी उम्र और तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में आपको बता रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट के क्या रिपरकशंस है, क्या उसका इम्पैक्ट है। जिस तरीके से रिश्ते कहीं ना कहीं इजराइल के साथ डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के वॉशिंगटन के तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर बता रही, बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप और साफ तौर पर यह कहा गया अगर मैं नहीं होता तो नेतन्याहू जेल में होते, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत पर अमेरिका की मीडिया की रिपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाई। नेतन्याहू की वजह से इजराइल से सबको नफरत, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब देखिए आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, अ वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड देयर विल बी नो ट्रूप्स गोइंग टू बेरूत एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे हैव ऑलरेडी बीन टर्न्ड बैक। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत हुई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रूप्स जाने वाले थे बेरूत उन्हें वापस बुला लिया गया। अभी कोई भी ट्रूप्स जो है, यानी कि कोई भी सैनिक जो है, सेना जो है, वो बेरूत की तरफ नहीं जा रही है। हिजबुल्लाह को लेकर एक यहाँ पर एक सहमति बनी है और साफ तौर पर ये तय किया गया है कि शूटिंग जो है, यानी कि हमले जो हिजबुल्लाह पर, वो रोके जाएंगे। इजराइल उन पर अटैक नहीं करेगा, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्थिति देखें तो इजराइल अब तक लगातार हिजबुल्लाह पर अटैक्स करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बन नहीं रही है, क्या मतभेद है वॉशिंगटन के बीच में और टेल अवीव के बीच में। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप बरसते हुए नजर आए हैं। बेरूत पर हमले के ऐलान के बाद नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप बरसे हैं। अब आप इसमें मोनिका जो समझने की जरूरत है वो ये है कि क्या दोस्ती में दरार देखने को मिल रही है, क्या कहानी अब पलटने वाली है, क्योंकि प्रेशर जो है डोनाल्ड ट्रंप पर भी है कि जल्द से जल्द जो है युद्ध का समाधान निकाला जाए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय करा देते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता नासिर खान हमारे साथ जुड़े, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मनोज कुमार भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी देर बाद रितेन माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस चर्चा की शुरुआत यूके देवनाथ सर से करते हैं। सर, दोस्ती में दरार, ये तो बेहद चौंकाने वाली बात है और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता, इसका भी क्रेडिट ले गए, कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो भाई साहब को जेल में रहना पड़ता। दोस्ती में दरार तो नहीं है, दोस्ती में प्यार का ही इशारा है। होता यह है कि ईरान को हराने के लिए युद्ध में नेतन्याहू बहुत ही लालायित हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रंप से बड़े मात्रा में हथियार मिल जाए, जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो ट्रंप भी ईरान पर बमबारी चालू करे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगर किसी टेक्निकल, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वजह से ट्रंप युद्ध में छलांग नहीं मार पा रहे हैं तो नेतन्याहू खुद अकेले ही युद्ध में छलांग मारना चाहते हैं और ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ बॉम्बिंग करना चाहते हैं। इस तरह की बातों से ही थोड़ा तनाव तो नहीं, हाँ, ट्रंप जो है थोड़ा नेतन्याहू को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू है कि मानते ही नहीं। एक टेक्निकल एंगल भी है कि अमेरिका इजराइल को काफी सारी एड देता है, ग्रांट देता है, हिंदी में कहें तो फ्री में बहुत सारे हथियार देता है। तो एवरेज अगर देख लें, अमेरिका हर साल इजराइल को $3.5 बिलियन के हथियार जो हैं, कंज्यूमेबल हथियार यानी बॉम्ब्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, तोप के गोले, टैंक के गोले फ्री में देता है। एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स के जो इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं फ्री में देता है। तो ये 40 दिन के युद्ध में नेतन्याहू इस्तेमाल कर चुके हैं, खत्म हो गए हैं। वो चाहते हैं कि और थोड़ा उनको ग्रांट यानी फ्री में अमेरिका से हथियार मिल जाए ताकि वो ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध चालू कर सकें, भयंकर युद्ध कर सकें। तो बातचीत है,
कोई तनाव नहीं है। प्यार मोहब्बत में दोनों डील करते हैं। ट्रंप को मालूम है कि नेतन्याहू यानी मैं अगर इज़राइल दोस्त हूँ यूके देवनाथ सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, लेकिन मैं दोस्त हूँ किसी का, मैं मोनिका का दोस्त हूँ, मोनिका को कहूँ कि नहीं मैं नहीं होता मैं नहीं होता, मोनिका जेल में होती। ये ट्रंप का एक स्पेशल स्टाइल है, ये बताने का कि देखो नेतन्याहू मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं और मैं हर मौके पर उनको बचा लेता हूँ। ये ट्रंप का एक स्टाइल है। ये स्टाइल वो ज़ेलेंस्की के साथ भी यूज़ किए हैं। ये स्टाइल वो दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ भी इस्तेमाल किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी वो कभी-कभी प्यार मोहब्बत में एक आध अपशब्द कह जाते हैं। ये उनका एक पेक्यूलियर पर्सनल अंदाज है। जी। मनोज जी, इस पर आपका क्या इंटरप्रिटेशन है? एक तरफ हम देख रहे हैं सीज फायर, और उस सीज फायर के बीच लगातार लेबनान पर अटैक जो है वो जारी थे इजराइल के। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये रिएक्शन, और उनका कहना है कि भाई क्यों अटैक्स जो है वो इजराइल कर रहा है, उस पर एक तरफ हम शांति वार्ता की बात करें और शायद कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी इसका पड़ रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखें, क्या ये गतिरोध है, या फिर जैसे कि देवनाथ जी ने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, कई दफा उन्हें समझ नहीं आता कि वो लाइट नोट पर जा रहे हैं या फिर दुनिया इसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रही है, उनकी बातें सीरियस है भी या नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप जी इसी तरह के स्टेटमेंट्स के लिए माने जाते हैं और सभी शासनाध्यक्ष के साथ तो उन्होंने जो है कुछ न कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया है जिससे सभी लोग को ऑकवर्ड लगा है। और जिस तरह से सभी चर्चा था और ईरान भी जो है एडमेंट था कि आपको लेबनान पे जो है युद्ध रोकना पड़ेगा। जिस तरह से इजराइल ने शुरू से ही जो है सीज फायर करने के बावजूद भी लेबनान पे हमला किया और उनका यही बोलना था कि हिजबुल्लाह पे हम टारगेट कर रहे हैं। और उनका जो एक नीति था इजराइल एक्सपेंशन का, उसको लेकर के भी इसी तरह का वो वार कर रहा था कि किसी न किसी रूप से दक्षिण लेबनान में जो है वो कैप्चर कर सके और उसके बाद सीज फायर हो। तो लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है जिस तरह से ट्रंप ने नेतन्याहू से बात किया है और उन्हें रिस्ट्रेंट कहने की बात गई है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि शुरू से ही जो है ईरान का ये कहना है कि टॉक तभी शुरू होगा जब आप लेबनान पे जो है इजराइल जो है वो अटैक बंद करेगा, तभी हम टेबल पे बैठेंगे। हालांकि 2-3 राउंड का टॉक हुआ, हालांकि इसका कोई फल नहीं मिल पाया है अभी तक। लेकिन शुरू से ही जो है जिस तरह से ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को समर्थन करते आया है और पहले से एक प्रॉक्सी बोला जाता है हिजबुल्लाह को। तो ये ईरान जो है कभी ये टॉलरेट नहीं कर सकता है कि हिजबुल्लाह पे जो है अगेन जो है वो वार किया जाए वो लेबनान में और उसको खत्म किया जाए। जिस तरह से सभी रूप में हालांकि मनोज जी देखिए ना, भले ही डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हो, बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने बात की हो, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू मान का रहे हैं। ट्रंप से बातचीत के बाद बेंजामिन नेतन्याहू बोले हैं, क्या कुछ क्या उन्होंने बता रहे हैं, हम पर हमले बंद नहीं किए तो कार्रवाई होगी, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। आतंकी ठिकानों पर आईजीएफ के हमले जारी रहेंगे, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बोले हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो लेबनान में प्लान के मुताबिक हमले जो है वो होते रहेंगे। लेबनान को लेकर कोई भी रियायत बदलने दिखाने के मूड में जो है नेतन्याहू इस वक्त नजर नहीं आ रहे। नासिर, नासिर आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी 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 बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पक्ष रखा है नेतन्याहू ने, उनके पक्ष से ये नजर आ रहा है कि वो तो अटैक कर ही नहीं रहे हैं, वो तो डिफेंसिव मोड में है और उन पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए उन्हें रिटालिएट करना पड़ रहा है, जबकि स्थिति हम सब बखूबी जानते हैं। देखिए मोनिका, बिल्कुल ये बात अगर हम देखेंगे, जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद हमने देखा सबसे पहले जो लेबनान को अगर निशाना बनाएगा वो आईडीएफ की तरफ से बनाया गया और हमले इतने भयंकर थे कि हर जगह हमने देखा आग के गोले वहां पे बरसाए गए जब आईडीएफ ने हमला एयर स्ट्राइक वहां पे की। उसके बाद लेबनान की तरफ से जो है बातचीत करने के लिए भी कहा गया, टेबल पे वो आए भी, लेकिन उसके बाद भी जो है हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन जो वहां पे मौजूद है उनको बख्शा नहीं गया। आईडीएफ की तरफ से लगातार, इजराइल की तरफ से लगातार उनको निशाना बनाया गया। लेकिन जब लेबनान को निशाना बनाया गया, जब हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो है रिटेलिएशन उनकी तरफ से भी देखने को मिली। ड्रोन्स भी वहां से इजराइल में दागे गए। उस पर जो है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब उनको जो है कंट्रोल करना चाहता है कि आप जो है फिलहाल के तौर पे
जो हमले हैं लेबनान पे वो आप रोक लीजिए, क्योंकि बातचीत अगर देखिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि बातचीत हो रही है, फाइनल स्टेज में है, बैकडोर एंट्रीज में बातचीत हो रही है। कहीं ना कहीं क्या वो रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आज नेतन्याहू को रोक रहे हैं? देखिए इतना टाइम हुआ सीज फायर को, इतना टाइम हुआ इजराइल को लगातार हमले करते हुए लेबनान पे, आज तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात सामने नहीं लाई कि आप हमले जो है रोक दीजिए फिलहाल के तौर पे। लेकिन आज फिर से वो कह रहे हैं नेतन्याहू को कि कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि बातचीत जो है कहीं ना कहीं पहुंची है। जिस तरफ से ईरान ने भी 2 पश्त में कहा था कि जब तक आप लेबनान पे हमले नहीं रोकेंगे तब तक सीज फायर नहीं माना जाएगा। क्या फिर से एक बार जो है अब सीज फायर देखने को मिल सकता है? क्या बातचीत जो है फ्रूटफुल रिजल्ट तक आ सकती है? लेकिन जिस तरह से हमने आए दिन हमें देखने को मिला, नासिर हमारे साथ माथुर साहब भी जुड़ चुके हैं। माथुर साहब, जिस बात का जिक्र नासिर करे, हमने सवाल भी उठाया, ये एकाएक डोनाल्ड ट्रंप को कैसे चिंता सताने लगी और उनको इतने वक्त बाद लगने लगा है कि इजराइल को अटैक नहीं करने चाहिए लेबनान पर? देखिए ऐसा है कि लेबनान पर जो समय गवर्नमेंट बैठी है वो एक, इसको कहते हैं कि अब एक वर्चुअल गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट वर्चुअल है तो उसके कारण उनका कोई नियंत्रण तो है नहीं। अब जो भी कुछ है हिजबुल्लाह जो है वहां पर जो कुछ कर रहा है, ऐसे में हिजबुल्लाह एकदम इजराइल के पड़ोसी देश है और पड़ोस में अपने पड़ोसी। माथुर साहब, आपकी आवाज में तकनीकी दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से कनेक्ट होने का प्रयास आपसे करते हैं। एक अपडेट जरा दर्शकों को इस बीच बता दें, लेबनान पर जारी है इजराइल के लगातार अटैक्स, लगातार ये हमले हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान फिर वहां पर एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। देर रात लेबनान के 3 शहरों पर एयर स्ट्राइक, अल मरवानिया शहर पर 2 हवाई हमले हुए हैं। आईडीएफ ने टायर शहर पर भी ड्रोन स्ट्राइक की है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेबनान पर लगातार इजराइल के हमले देखने को मिल रहे हैं। लेबनान पर मानो जैसे इजराइल ने नजर गड़ाकर जो है अपने हमले शुरू कर दिए। देवनाथ सर, ये कहानी खत्म नहीं होने वाली है। इजराइल ये कह रहा है, इससे पहले जो हमने जानकारी दी वो ये कह रहा है कि अगर हम पर हमले होते रहे तो हम हमला करते रहेंगे। अब समझने की जरूरत यह है कि इजराइल तो पिछले कई दिनों से लगातार हमले कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। वो कहानी तो हम देख ही नहीं पा रहे कि जहां इजराइल पर अगर हमले हुए भी हो तो छुटपुट होंगे। हो ये रहा है कि जब 8 अप्रैल को सीज फायर डिक्लेयर किया अमेरिका ने, उसके बाद से लगातार पीस टॉक्स तो ईरान के साथ चल रही हैं। ईरान की एक शर्त ये भी है कि अमेरिका नेतन्याहू को काबू में करे और इजराइल और हमले हिजबुल्लाह पर ना करे। अब इसकी तरफ अग्रसर होते हुए 8 अप्रैल के बाद से कम 2 बार अमेरिका के शह पर या अमेरिका के एनकरेजमेंट पर लेबनान की सरकार, बेरूत की सरकार जो है उसके बीच में और इजराइल के बीच में सीज फायर के समझौते साइन किए गए। दिक्कत ये हो रही है कि बेरूत की जो सरकार है उसका तो हिजबुल्लाह पे कोई कंट्रोल नहीं है। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में है और दक्षिण लेबनान से छोटे छोटे हमले करता रहता है इजराइल की तरफ। मैं इजराइल के अंदर की बात नहीं कर रहा। हिजबुल्लाह के पास जो रॉकेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मारक क्षमता मात्र 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक होती है। वॉरहेड भी बहुत छोटे होते हैं। हाई एक्सप्लोसिव कंटेंट जो है 1 किलो या 5 किलो होता है। जब वो गिरते हैं तो कुछ घरों के शीशे चटक जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब तक ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ कि हिजबुल्लाह का रॉकेट लगने पर कोई इजराइल का कोई 2 मंजिला घर धराशायी हो जाए। लेकिन जो काउंटर ऑफेंसिव इजराइल करता है, भयंकर करता है, वो अपने F-16 F-18 विमानों को भेज देता है लेबनान, दक्षिण लेबनान, बेरूत, अब तो देवनाथ सर ब्यूफोर्ट वाली कहानी भी तो सामने आ गई है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।